डियर स्टूडेंट्स, बी ए थर्ड ईयर की सिलेबस का जो टॉपिक है विश्व की प्रमुख फसलें, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम दूसरी प्रमुख फसल की बात करेंगे, जो है चावल। चावल की बात हम करने जा रहे हैं। चावल की जो फसल है उसका उद्भव प्रदेश दक्षिणी पूर्वी एशिया को माना जाता है। माना जाता है कि दक्षिणी पूर्वी एशिया में इस फसल को सबसे पहले बोया गया, यहीं से इसका उद्भव हुआ। विश्व में अगर हम खाद्यान्न की बात करें तो खाद्यान्न में चावल और गेहूं दोनों का ही समान महत्व पाया जाता है। कुछ क्षेत्रों में चावल अधिक खाया जाता है तो कुछ क्षेत्रों में गेहूं का उपयोग अधिक किया जाता है। चावल अलग अलग प्रकार का, अलग अलग किस्म का हमारे विश्व में अलग अलग क्षेत्रों में बोया जाता है। मुख्य रूप से दो किस्में हैं, दो किस्म है चावल की जिनको कि पूरे विश्व में बोया जाता है। पहली किस्म को पहाड़ी चावल कहते हैं, दूसरी को मैदानी चावल के नाम से जाना जाता है। पहाड़ी चावल की बात करते हैं हम। पहाड़ी चावल, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसे पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्रों पर सीढ़ी नुमा खेत बना करके उत्पादित किया जाता है। इसे शुष्क चावल भी कहा जाता है। पहाड़ी चावल का उत्पादन मुख्य रूप से हिमालय के क्षेत्र में, इंडोनेशिया, जापान, चीन आदि देशों में किया जाता है। यदि हम मैदानी चावल की बात करें तो नाम से स्पष्ट है कि विश्व के जो मैदानी क्षेत्र है इसमें मैदानी चावल का उत्पादन किया जाता है। विश्व में उत्पादित जो चावल है इसका 90% मैदानी भागों में ही उपजाया जाता है। मैदानी चावल समतल खेतों में पानी भरकर उसमें बीज बोकर के इसका उत्पादन किया जाता है। इसे आर्द्र चावल के नाम से भी जाना जाता है। चावल उत्पादन की अलग अलग विधियाँ काम में ली जाती है पूरी दुनिया में। इन विधियों को मुख्य रूप से 3 प्रकारों में बांटा जाता है। पहली विधि को छिड़काव या बिखेर कर उत्पादन करने की विधि कहते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इस विधि में चावल को खेतों में बिखेर दिया जाता है और उसके बाद उस खेत में ट्रैक्टर या हल चला दिया जाता है। जो रोप कर दूसरा प्रकार है रोप कर। पहले इस विधि में बीज को बोकर पौधे तैयार किए जाते हैं और जब पौधा 10 से 15 सेंटीमीटर लंबा हो जाता है तो उसे हाथ से एक एक पौधे को खेत में लगा दिया जाता है और ये सबसे आसान और सबसे उन्नत विधि है। तीसरी विधि को जापानी विधि कहते हैं। इसमें कम मात्रा में उत्तम बीजों का प्रयोग करते हैं तथा उठी हुई क्यारियों में पौधे को बोते हैं। चावल को पानी से भरे खेत में छिटका कर बोया जाता है। पौधों को पंक्तियों में रोपित किया जाता है। जापान के पहाड़ी भागों में चावल की कृषि को टा तथा मैदानी भागों में हाटा कहते हैं। तो ये थी 3 विधियाँ जिनको कि चावल उत्पादन के लिए विश्व में प्रमुख रूप से उपयोग में लिया जाता है। अब हम बात करते हैं चावल उत्पादन के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं की। क्या क्या दशाएं हैं जो चावल उत्पादन के लिए ज़रूरी है। सबसे पहले हम जलवायु की बात करते हैं। चावल उत्पादन हेतु जलवायु की दशाएं कैसी होनी चाहिए, एक एक करके हम इनकी बात करते हैं। सबसे पहले तापमान की बात करते हैं। चावल एक ऐसी फसल है जिसका उत्पादन उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु में होता है। अतः चावल की फसल को विकसित होने के लिए बहुत अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। सामान्यतः खेतों में चावल बोते समय तापमान 20 से 21 डिग्री, प्रारंभिक विकास के समय 23 डिग्री से 24 डिग्री तथा फसल के पूर्णतया पकते समय तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस होना जरूरी है। अतः हम कह सकते हैं कि उच्च तापमान में पैदा होने वाली ये फसल है। इसी वजह से चावल का जो उत्पादन है वो 20 डिग्री उत्तरी से 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच के प्रदेश में ही खास तौर से किया जाता है। वर्षा की बात करते हैं। चावल के बीज खेतों में बोते समय अधिकतर 30 से 40 दिनों तक पानी खेत में भरा रहना चाहिए। अतः चावल उत्पादन हेतु पर्याप्त वर्षा जल की प्राप्ति आवश्यक है। इसी कारण चावल का उत्पादन मानसूनी जलवायु प्रदेशों में अधिक होता है। चावल उत्पादन हेतु औसत वार्षिक वर्षा 120 से 150 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। 100 सेंटीमीटर से कम वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ सिंचाई करके चावल का उत्पादन किया जाता है। तीसरी जो दशा है जलवायु के बाद दूसरी जो आवश्यक दशा है वो है समतल धरातल। चूँकि हमने बात की कि चावल के उत्पादन हेतु खेतों में पानी भरा हुआ रहना चाहिए, अतः अगर उबड़ खाबड़ धरातल होगा तो पानी रुक नहीं पाएगा खेतों में। इस वजह से चावल की खेती हेतु समतल धरातल की आवश्यकता पड़ती है।
अब हम मिट्टी की बात कर लेते हैं। नदियों के डेल्टाई क्षेत्र एवं बाढ़ के मैदान में नदियों द्वारा लाई गई कांप मिट्टी अधिक उपयुक्त होती है। कांप युक्त चीका प्रदान दोमट मिट्टी इस खेती हेतु, चावल की खेती हेतु सबसे ज़्यादा उपयुक्त रहती है, क्योंकि इसमें पानी काफ़ी समय तक रुका रह सकता है। अब हम श्रम या श्रमिक की बात करते हैं। चावल के उत्पादन में मशीनों का उपयोग केवल खेतों को तैयार करने के लिए किया जाता है। शेष कार्य मानवीय श्रम के द्वारा यानी हाथ से किया जाता है। अतः बीज बोने, पौधे लगाने, खेतों को निराई गुड़ाई करने, फसल पकने के बाद उसको काटने आदि के सारे कार्य मानव द्वारा किए जाते हैं। अतः चावल जो है इसकी खेती हेतु सस्ते और अधिक मानवीय श्रम की आवश्यकता पड़ती है। इसी की यही वजह है कि चावल अधिक जनसंख्या घनत्व वाले, ज़्यादा जनसंख्या वाले प्रदेशों में ही पैदा किया जाता है। अब विश्व में चावल का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है देख लेते हैं। विश्व के कुल चावल उत्पादन की बात करें तो विश्व के कुल चावल उत्पादन का 92% भाग केवल एशिया महाद्वीप में उत्पादित होता है। कुल उत्पादन क्षेत्र का 90% भाग भी एशिया महाद्वीप में ही है। चीन एवं भारत दोनों मिलकर विश्व के कुल उत्पादन का लगभग आधा यानी 50% पैदा कर देते हैं। एशिया महाद्वीप के दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग में एशिया में 70% चावल का उत्पादन होता है। अब हम एशिया महाद्वीप के देशों की बात कर लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम बात करते हैं चीन की। विश्व में 2016 में चीन कुल 211.09 मिलियन टन चावल का उत्पादन करके विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। चावल चीन को प्रमुख खाद्यान्न फसल होने के कारण लगभग 3.75 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर चावल यहाँ पैदा किया जाता है। चीन में चावल उत्पादन का मुख्य क्षेत्र दक्षिणी एवं मध्य दक्षिणी भाग में स्थित है। यांगत्से और सिक्यांग नदियों की घाटियों और डेल्टाई क्षेत्रों में मुख्य रूप से जेचुआन प्रदेश में तथा दक्षिणी पूर्वी भाग में समुद्र के तटीय भाग में कुल भूमि के लगभग 90% भाग पर चावल का उत्पादन किया जाता है। चीन के दक्षिणी पूर्वी भाग में वर्षा का औसत 150 सेंटीमीटर है तथा मिट्टी भी अधिक उपजाऊ है। अतः यहाँ वर्ष में 2 से 3 तक फसलें चावल की पैदा कर ली जाती है। जो चीन का डेल्टाई भाग है, सिक्यांग नदी का जो डेल्टाई भाग है, वहाँ पर भी चावल की 3 फसलें एक साल में प्राप्त कर ली जाती है। इसके अलावा दक्षिणी मंचूरिया और उत्तरी भाग के चिटफुट स्थानों पर भी सिंचाई के द्वारा ग्रीष्मकाल में चावल का उत्पादन किया जाता है। ये था चीन, जो कि विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। अब 2 नंबर पे हम बात करते हैं भारत की। भारत की खरीफ और रबी दोनों ही फसलों में चावल बोया जाता है और खाद्यान्न की दृष्टि से ये भारत में प्रथम स्थान रखता है। भारत जो है वो दुनिया का दूसरा बड़ा चावल उत्पादक देश है। चावल उत्पादन करने वाले प्रमुख जो क्षेत्र है भारत के वो है असम, पंजाब, हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल। नदी घाटियों के डेल्टाई भागों में अच्छी किस्म का चावल पैदा होता है। यही कारण है कि मध्यवर्ती मैदान के पूर्वी डेल्टा वाले क्षेत्र चावल की कृषि करते हैं, क्योंकि यहाँ पर उपयुक्त भौगोलिक दशाएं मौजूद हैं। अब हम बात करते हैं इंडोनेशिया की। बात करते हैं हम। इंडोनेशिया विश्व में 77.29 मिलियन टन चावल का उत्पादन करके चीन और भारत के बाद में तीसरा प्रमुख चावल उत्पादक देश बन गया है। विश्व के कुल चावल उत्पादन के क्षेत्र का 6% क्षेत्र इंडोनेशिया में पाया जाता है। इंडोनेशिया का जावा द्वीप चावल उत्पादन में प्रमुख स्थान रखता है, जिसकी कुल कृषि योग्य भूमि के 90% भाग पर चावल का उत्पादन किया जाता है। जावा के अतिरिक्त सुमात्रा, बोर्नियो एवं तिमोर द्वीपों पर चावल का उत्पादन किया जाता है। पहाड़ी ढालों के ऊपर सीढ़ीनुमा खेत बना करके यहाँ पर चावल की खेती की जाती है। यहाँ आर्द्र चावल की कृषि को सावाह तथा शुष्क चावल को हुमा के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं चौथे एशियाई देश की जहाँ चावल का उत्पादन होता है, वह है बांग्लादेश। चावल उत्पादन में बांग्लादेश का विश्व में चौथा स्थान है। बांग्लादेश के चावल उत्पादन का अधिकांश भाग पद्मा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टाई भाग में उत्पादित किया जाता है। खुलना, जसोर, नारायणगंज, ढाका एवं मेमनगंज प्रमुख चावल उत्पादन करने वाले जिले हैं, जहां वर्ष में 2 या 3 चावल की फसलें उत्पादित की जाती है।
या उपजाऊ काप मिट्टी, अधिक वर्षा और पर्याप्त जल तथा अत्यधिक जनसंख्या होने के कारण अनुकूल दशाएं चावल उत्पादन हेतु मौजूद है। अब हम बात करते हैं पांचवें देश की, जो है वियतनाम। वियतनाम चावल उत्पादन में विश्व में 5वां स्थान रखता है। वियतनाम में मेकांग एवं रेड नदी के डेल्टाई क्षेत्र में, जहां जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है और उपजाऊ काप मिट्टी नदियों द्वारा लाई जाती है, चावल का उत्पादन बहुतायत से किया जाता है। छठा जो देश है वह है थाईलैंड। विश्व में चावल उत्पादन करने में इसका छठा स्थान है। थाईलैंड का लगभग संपूर्ण चावल उत्पादन मध्य थाईलैंड में मेनाम नदी की घाटी में जो चाओ फ्राया क्षेत्र में किया जाता है तथा मेनाम नदी के डेल्टा क्षेत्र में भी चावल का उत्पादन होता है। या अत्यधिक वर्षा के कारण खेत पानी में भरे रहते हैं, अतः इन्हें तैरता हुआ चावल के नाम से भी जाना जाता है। सातवां चावल उत्पादक देश जो है एशिया का, वह है जापान। चावल के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में जापान का प्रमुख स्थान है। चावल उत्पादन की जो जापानी विधि है वह विकासशील देशों के लिए एक ब्रह्मास्त्र बनकर के सामने आई है और इसकी वजह से अन्य विकासशील देशों में भी चावल का जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन है वो बढ़ रहा है। होन्शु द्वीप के मध्य में स्थित शिंचोउची क्षेत्र और शिकोकू द्वीप प्रमुख चावल उत्पादक देश है क्षेत्र है। जापान में अधिक श्रमिक एवं कुशल वैज्ञानिक विधि के कारण पहाड़ी भागों में सीढ़ी नुमा खेत बना करके भी चावल की खेती की जाती है। अब आठवें देश की बात करते हैं। आठवां उत्पादक देश जो है एशिया का, वह है म्यांमार। चावल म्यांमार की प्रमुख फसल है, जिसके द्वारा म्यांमार के 70% लोगों की आजीविका चलती है। म्यांमार की कुल राष्ट्रीय आय का 2/3 भाग चावल से ही प्राप्त होता है। म्यांमार में उत्पादित चावल का अधिकतम भाग इरावदी नदी की निचली घाटी, डेल्टाई क्षेत्र एवं दलदली भाग में स्थित काप मिट्टी के क्षेत्रों में होता है। इसके अतिरिक्त साल्विन नदी की निचली घाटी, अक्याब क्षेत्र और इरावदी नदी की घाटी का मध्य भाग, सीतांग नदी घाटी एवं डेल्टाई भाग में तथा छिंदविन नदी की घाटी में भी चावल का उत्पादन होता है। अब हम बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की अगर बात करें तो विश्व के कुल चावल उत्पादन में दक्षिण अमेरिका का एशिया के बाद में दूसरा स्थान है। ब्राज़ील यहाँ का मुख्य उत्पादक देश है, जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के कुल चावल का 60% उत्पादन करता है। ब्राज़ील में चावल का उत्पादन जापानी लोगों के आने के कारण तीव्र गति से बढ़ा है। इसके अलावा ब्राज़ील के बाद में पेरू के समुद्र तटीय भाग में, गुयाना के तटीय भाग में जहां भारतीय लोग रहते हैं, और इसके अलावा कोलंबिया, इक्वेडोर आदि भी प्रमुख चावल उत्पादक देश हैं। अब हम अफ्रीका महाद्वीप की बात करते हैं। अफ्रीका तीसरा बड़ा चावल उत्पादक महाद्वीप है। पहला एशिया था, दूसरा दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के बाद में तीसरा जो चावल उत्पादक महाद्वीप है वह है अफ्रीका। यहाँ मिस्र में नील नदी के डेल्टाई भाग में तथा मालागासी में समुद्र तटीय क्षेत्र में, इसके अलावा गिनी, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका का नाटाल क्षेत्र आदि यहाँ के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बात करें तो चावल उत्पादन में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पिछड़ा हुआ है। विश्व के कुल उत्पादन का 2% चावल यहाँ उत्पादन होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित तटीय क्षेत्र, मिसिसिपी नदी का क्षेत्र, पश्चिम में स्थित सैक्रामेंटो एवं सान जोaquin घाटी प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। इसके अलावा मैक्सिको के समुद्र तटीय भाग में भी बहुत कम मात्रा में चावल का उत्पादन किया जाता है। तो ये थे विश्व के प्रमुख चावल उत्पादक प्रदेश। अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की, कि चावल का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किस प्रकार से पाया जाता है। विश्व के चावल उत्पादन का अधिकांश भाग दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया में स्थित देशों द्वारा किया जाता है। एशिया महाद्वीप कुल चावल निर्यात का 56% चावल निर्यात करता है। थाईलैंड का प्रमुख स्थान है इसमें। चीन से 9%, भारत से 7%, वियतनाम से 6%, पाकिस्तान से 5.5% एवं संयुक्त राज्य अमेरिका से 18% चावल का निर्यात कर दिया जाता है। तो ये थे प्रमुख चावल के निर्यातक देश। तो साथियों, इस वीडियो में हमने प्रमुख जो फसल है चावल, उसके बारे में देखा। अगले वीडियो में हम एक एक करके दूसरी फसलों के बारे में बातचीत करेंगे। धन्यवाद।